हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ इमरान फुरकानी। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। यानी कि आप आज वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो सक्सेस होने के लिए आपके लिए ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं या बड़ी बड़ी सिचुएशन, बहुत सी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे निपटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ऐसी प्रॉब्लम से आपको निकलने में आसान होगा, या आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं जिससे सक्सेस पाना मुश्किल होता है। इन सारी सिचुएशन से निकल करके एक सफल और कामयाब जिंदगी कैसे जिएंगे, आज मैं इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी मुसीबत आ जाए, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना खड़ी हो जाएं, दोस्तों ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और इसके साथ साथ आपको कभी भी दोस्तों रोना नहीं है। रोना इसलिए नहीं है क्योंकि रोना या परेशान होना ये हमारी मानसिक जो बल है, उस बल को, मानसिक जो ताकत है उस ताकत को कमज़ोर करते हैं, और आगे चल के हमें बहुत सारी चीज़ों पे निगेटिव ही निगेटिव नज़र आता है। बहुत सारी चीज़ों पे लोग ख़राब नज़र आते हैं कि दुनिया नहीं सही है, दुनिया जीने लायक नहीं है, ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई? ये एक मानसिकता है जो कि शुरुआत में कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आई। एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि मैं जब छोटा था तो मुझे एक फर्राटा फ़ैन होता है ना, फर्राटा पंखा जो ज़मीन पर रख के चलाया जाता है, उसको जब मैंने टच किया ना तो मुझे करंट मारा। और आज तकरीबन 10 साल 15 साल के बाद भी जब भी मैं उस फर्राटा जैसे पंखे को छूता हूँ या उसमें तार लगाता हूँ या चलाता हूँ ना, आज भी मुझे डर लगता है, हालांकि उसमें करंट नहीं होता है। तो ये क्या है कि एक चीज़ माइंड में छप जाती है कि इस चीज़ पे करंट आता है, इस चीज़ से ये होता है। तो ऐसे ही हमारे माइंड में कुछ पहले के बचपन के ऐसे थॉट्स माइंड में उतर जाते हैं जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि दुनिया जीने लायक नहीं है, दुनिया में सारे इंसान सही नहीं है, और बस वो कोसता रहता है। दोस्तों, कोसने से, किसी को बुरा कहने से या ये सारी चीज़ें माइंड में सोचने से एक तो अपना शरीर भी ख़राब होता है, और दूसरा सक्सेस के लिए जो चीज़ चाहिए वो भी नहीं हो पाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम दोस्तों खड़ी हो जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आई बड़ी से बड़ी, और आपने लोगों को कोसना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, तो ये क्या है ना, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। और कुछ देर के लिए खुद पर तरस खाना तो ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, बट आगे दोस्तों बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है। इसलिए जब भी कोई भी सिचुएशन आए ना, कोई भी हालात आए, आपको ये सोचना है कि क्या उसमें रोते रहना है या उसके लिए हल निकालना है कि अब ये सिचुएशन खड़ी हुई है तो इससे निकलने के लिए क्या हल है। तो हल पे फोकस कीजिए, हल को ढूंढिए कि अब इससे निकलने के लिए क्या चाहिए। ध्यान उस पर दीजिए जिस पर आप कुछ कर सकते हैं, और उस पर नहीं जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया और उसमें आप फेल हो गए, तो अब या तो आप रोते रहें या तो आप फिर से शुरुआत करें, मेहनत करें, और नेक्स्ट टाइम पे आप अच्छे नंबर लेके आए। दूसरी चीज़, अगर आपको कभी बाहर जाना है और बारिश होने लगी, तो वो बारिश को रोकना आपके हाथ में तो नहीं है। तो अब उसको आपको हल देखना है कि अब इस सिचुएशन में, बारिश की सिचुएशन में हमें क्या करना है। छाता ले सकते हैं, अगर हो सके पॉसिबल हो तो कार पे निकल सकते हैं जिससे आप बारिश में बच जाएंगे। बट अगर रो रहे हैं कि बारिश होने लगी, आज का दिन नहीं सही है, आज का दिन खराब है, दोस्तों इससे खुद को ही नुकसान होता है, खुद को ही समस्याओं से इंसान घिर लेता है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान बने। हर इंसान का नज़रिया अलग अलग होता है, हर इंसान अपने अपने एतबार से देखता है। यानी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपका माइंड जज करेगा कि ये सामने वाला जो इमरान बोल रहा है ये कैसा इंसान है, इसकी बातों में क्या चीज़ झलक रही है। तो ये डिपेंड करता है आपके नज़रिए पर। तो सेम इसी तरीके से हर इंसान का नज़रिया अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हम दूसरे के नज़रिए को नहीं समझ पाते हैं। इसकी वजह से रिलेशन ख़राब होते हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं। अगर आप ये चाहें कि सामने वाला पर्सन मेरी सोच के मुताबिक चले, तो दोस्तों ऐसा इम्पॉसिबल
बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि सामने वाला आपकी सोच से चले, इसलिए उसके नज़रिए को समझ के अगर आप चलते हैं तो दोस्तों रिश्ता भी बाकी रहता है, घर में फूट भी नहीं होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो इसलिए दूसरे के नज़रिए को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से ही हमें माता पिता की बात को मानना पड़ता है, यहाँ तक कि हमें कुछ बनना है या आपको कुछ बनना है तो भी क्या होता है कि माता पिता जो कह रहे हैं उसको ही करना है और वही चीज़ बनना है। हो सकता है कि आप उससे अच्छी चीज़, उससे बेस्ट बनना चाह रहे हो सकता है कि आप एक ऊंची उड़ान भरना चाह रहे हो, बट माँ बाप कहते हैं ये करो वो करो। अगर माँ बाप सक्सेस हैं तो आप उनकी बात मान सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि मैं इससे भी ऊंचाई, इससे भी ज़्यादा सक्सेस बनूंगा, तो आप बिल्कुल दोस्तों कर सकते हैं। बचपन से हम दूसरों की बातों को महत्व देते आ रहे हैं, क्या ये उचित है? दोस्तों आज का ज़माना अलग है और आज एक नई दुनिया है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें हैं, तो हमें अपने मानसिकता से सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम हर एक इंसान को खुश नहीं रख सकते। दोस्तों ये चीज़ आप खुद सोचिए कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, हर इंसान को आप खुश नहीं रख सकते। इसी तरीके से दोस्तों किसी ने आपकी बुराई की या किसी ने आपका मजाक बनाया, लोगों को ना दूसरों को ठेस पहुंचाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपने उनकी बुराई को अपने माइंड में ले लिया, आप टेंशन में हो गए, डिप्रेशन में हो गए, तो क्या हुआ कि आपको जो बचपन से ही एक आदत है ना लोगों की बात मानने की, तो वो जब सामने वाले ने कहा तो आपने उसे एक्सेप्ट किया और आपने एक इजाज़त दे दी उसकी बात मान के कि उसने आपकी बुराई की और आप टेंशन डिप्रेशन में हो गए। इसलिए बिल्कुल किसी की बात को आपको बुरा नहीं मानना चाहिए और उसके साथ साथ आपको मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं उन्हें ये सारी चीज़ों पर फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका मकसद और गोल पर फोकस होता है। इसलिए दोस्तों अगर सक्सेस पानी है और कामयाबी पानी है तो आपको अपने गोल पर और अपने मकसद पर फोकस्ड रहना चाहिए। डर एक जंजीर की तरह काम करता है दोस्तों। जो फियर होता है, जो डर होता है, वो हमको एक जकड़े हुए होता है। डर इधर से भी, उनका डर, वो ऐसा ना हो जाए, लोगों का डर, ये एक जंजीर की तरह आपको बांधे हुए है। और अगर आप अपने जिस काम पे आप हैं उसमें भी कुछ नया करने की सोचते हैं ना, तो वो डर आपको पीछे से घेर लेता है कि वो डर आपको कहने लगता है कि ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा, ये ना करो, वो हो जाएगा। तो दोस्तों डर को बिल्कुल हराना है और आपको नई नई चीज़ों को कोशिश करना है, सोचने की, उसको करने की। और जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो डर से डरते नहीं हैं। वो डर के आगे, दोस्तों आपने सुना होगा कि डर के आगे जीत है, इसलिए वो डर का मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोग कोई भी सिचुएशन है ना, वो दूसरों पर ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं, दूसरों पर बोझ डालना शुरू कर देते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि जब तक आप खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे किसी भी सिचुएशन की, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो भी सिचुएशन है उसे खुद ही एक्सेप्ट करना होगा और आप अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो हर चीज़ बचेगी। यानी कि अगर आपने ये सोचा कि यार हो सकता है मेरी वजह से ऐसा हुआ हो, आप उसमें ढूंढिए। दोस्तों स्कूल और कॉलेज हमें क्या सिखाते हैं, यूनिवर्सिटी वो बुक्स पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बट ये जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये चीज़ हमें पता नहीं होती है। मैंने देखा है अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को जिनके अंदर मियाँ बीवी की जो सिचुएशन होती है, तलाक और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं, एक से एक पढ़े लिखे हुए, लेकिन उन्हें जो ओरिजिनल नॉलेज है उसकी जानकारी नहीं है कि ये सिचुएशन कहाँ से शुरू हो रही है। शौहर है तो वो अपनी बीवी को ब्लेम दे रहा है, और हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को। बस इससे क्या होता है, फिर बाद में तलाक होती है। अच्छे अच्छे घराने के लोगों के साथ ये सिचुएशन होती है। इसलिए दोस्तों अगर रिश्ते को बचाना है और सक्सेसफुल जिंदगी जीना है और कामयाब बनना है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इससे दोस्तों आप हर सिचुएशन में परफेक्ट और सक्सेस हो सकते हैं। दिमागी तौर पर मजबूत इंसान कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो, उनके मनोबल को नहीं तोड़ सकती। सेम इसी तरीके से दोस्तों जो इंसान मेंटली स्ट्रांग होता है ना, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कैसे भी हालात आ जाएं, वो उसे नहीं गिरा सकती। और जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो किसी से जलते नहीं हैं
और जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन हुआ, सुबह वर्जिश हुई, अपने आप को सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके धीरे धीरे, एक दिन में दोस्तों चमत्कार नहीं होता है, धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने मेरे वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही सक्सेस के वीडियोस लाता रहता हूं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।